जी नमस्कार। मैं पूर्णिमा आपके सामने फिर आज आई हूँ। आज मैं कुछ भी आपको सुनाना नहीं चाहूँगी, कुछ जो मैंने लिखा है वैसा कुछ बताना नहीं चाहूँगी। आज मैं आपको फोकस कर रही हूँ द 5 एलिमेंट्स जिनसे हम बने होते हैं, जिसको कहते हैं पांच तत्व। जैसे कि अभी हाल ही में हमने पिताजी का इंसिडेंट देखा, एक शरीर और कहते हैं फिर 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो ये काफी बड़ा लेसन है का मतलब एक कितनी बड़ी सच्चाई है कि शरीर कैसा था और फिर कैसे प्रकृति में वापस गया। तो मैं आज आपको 5 एलिमेंट्स बताऊंगी। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आप सभी को पता होगा कौन कौन से 5 तत्व हैं, जैसे कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। और जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ भगवत गीता अध्याय 7 में कहा गया, भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि हमारा भगवान जी ने कहा है कि पर्टिकुलर हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि 7th चैप्टर में 7th अध्याय में कि पर्टिकुलर हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं, जिसमें कि अर्थ, वाटर, फायर, काम या जिसको ईथर कहते हैं, माइंड, मन, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल या और ईगो, जो कि हमारे पास फॉल्स है। क्यों इसलिए हमारे पास फॉल्स ईगो है कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, जो भी दिया है सब उस परमात्मा का, उस ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए हमारे अंदर ये ईगो है, वो फॉल्स है। हम कुछ भी नहीं है, बिना उसके हम कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं जो कि भगवत गीता में मैंने आपको उन्होंने बताया है भगवान कृष्ण ने। अर्थ, फायर, वाटर, एयर, काम या ईथर जिसको कहते हैं, माइंड, मन, बुद्धि या इंटेलेक्चुअल और फॉल्स ईगो। ये 8 एलिमेंट चैप्टर 7 में भगवत गीता में बताया गया है। बेसिकली हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो पर्टिकुलर 5 तत्वों से मिलके बना है। और आपको पता है ये जो 5 तत्व है ये पूरा हमारे शरीर में विद्यमान है। इस पूरी ब्रह्मांड की जिससे रचना हुई है 5 तत्वों से, वो हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारे शरीर के अंदर है। अब आप सोचिए हम नेचर के कितने पास है, नेचर के कितने लविंग हैं, नेचर हमें कितना अपने से जोड़ के रखती है। और तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए जैसे ये हमारे बताते हैं कि ये हमारे शरीर की, हमारा जो पंजा है, जो हमारा हैंड है, ये बेसिकली जो थंब होता है ये बेसिकली फायर के लिए होता है। जो हमारी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, ये वाटर के लिए होती है। जो हमारी रिंग फिंगर होती है ये विंड के लिए होती है। मिडिल फिंगर जो होती है वो स्पेस के लिए होती है। और इंडेक्स फिंगर है वो अर्थ के लिए होती है, पृथ्वी के लिए होती है। और मैं आपको कुछ साइंस के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप इसमें साइंस लगाइए तो हमारी बॉडी में कैसे हैं ये 5 एलिमेंट्स। अगर अर्थ है तो वो अर्थ हमारी बॉडी में बोन्स एंड मसल्स में है। वाटर एलिमेंट है वो हमारे ब्लड में है। एयर एलिमेंट है जिससे हम ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल करते हैं। जब भी हम इन ब्रीथ अपने अंदर सांस लेते हैं तो हम एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, और जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है। इनहेल, एक्सहेल। उसके बाद हमारा जो फायर एलिमेंट है, हमारी बॉडी में हीट है। हीट मैं आपको बताना चाहूंगी, बेसिकली हमारी बॉडी में 3 प्रकार की हीट है। पहली है डाइजेस्टिव, जैसे हम कहते हैं भूख बहुत लग रही है तो रहा नहीं जा रहा, पेट में चूहे आग जल रही है, दैट इज डाइजेस्टिव। दूसरी है रिप्रोडक्टिव हीट, जो कि, और तीसरी है मेंटल, जिसे कहते हैं दिमाग बहुत गर्म है, आज बात मत करना मुझसे, दिमाग बहुत गर्म है। तो ये हो गया फायर। बेसिकली हमारी बॉडी में 3 तरह से बेसिकली फायर होते हैं। उसके बाद स्पेस तो जैसे कहते हैं ब्रह्मांड, वहां तक तो खैर मैं तो खैर कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, मगर लोग बताते हैं ऐसा है वैसा है। वहां ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड है, ईश्वर का रचा हुआ। तो इन सारी चीजों को मिलके हम कहते हैं प्राण शक्ति, जिससे कि हमारे अंदर बॉडी में प्राण आते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तब तो हम लाइव हैं, नहीं तो हम अलाइव हैं, हम अजीब हैं। प्राण हमारे अंदर जीवन नहीं है, उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी, जो थंब है वो हमारा फायर का प्रतीक है। जो हमारे इंडेक्स फिंगर है वो एयर का, मिडिल फिंगर जो है वो स्पेस का, रिंग फिंगर है वो अर्थ का, और लिटिल फिंगर है वो वाटर का।
अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए हमारा एंशिएंट मैथोलॉजी है खाने पीने का कितना बढ़िया है। जैसे हम सभी को पता है कि 72% ऑफ वाटर है अराउंड, पूरे होल अर्थ पे 72% हमारे पास कंटेंट वाटर का है, जिसमें से हमारे शरीर में 2:3 हमारे बॉडी में वाटर है। अब क्या है कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं 70% वो हम वाटर ही। अब हमारी इंडियन थाली देखो, कहीं आपको सूखी सब्जी मिलेगी तो दाल मिलेगी, तो आपको दही मिलेगी, तो आपको रसेदार सब्जी मिलेगी, मतलब हमारे फूड में वाटर ही रहेगा। और हमारे यहाँ पहले से कहा जाता है खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। और हम कहीं आते हैं जाते हैं तो चाय ही दी जाती है चाय ही पानी के रूप में दी जाती है। तो हमारे यहाँ ड्रिंकिंग मतलब ये हमारा ट्रेडिशन बनाया गया है कि वाटर कैपेसिटी ऑफ वाटर व्हाट वी टेक दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आवर फूड। बेसिकली एवरीबडी सेड दैट यू ईट वेजिटेबल्स, यू ईट फ्रूट्स in our Asian culture, but even when you see the Western culture, what they particularly drink then only dry types of food like pizza, burger, chow-mein. There are only dry type of food. Oh, that is not good for the basically health. But our Indian tradition food is so nice. So we drink lot of water also. मतलब ये हमें कहा जाता है कि आप पानी पी। और अब तो आजकल तो प्रचलन हो गया है। पहले था कि आप कोई भी प्यासा अगर जगह जगह जाता था तो लोग उसको पानी पिला देते थे, पानी पिलाना पुण्य का काम करते थे। मगर अब तो वाटर बॉटल आपको साथ लेके ही चलनी है। इट्स लाइक इन मैंडेटरी की, जैसे हमें आप बाहर जाते तो आपके पास पैसे हैं मैंडेटरी है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं मैंडेटरी है, वैसे ही मैंडेटरी की बॉटल। आजकल तो भाई मास्क भी मैंडेटरी हो गया है। तो 12% अर्थ है हमारा और 6% एयर है, जो कि हमारे अर्थ पर जो हम मैनेज करते हैं, जो कि हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये सबसे नियरेस्ट है जिसको हम अपने फील कर सकते हैं, जिसको लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसको कि हम सब फील करते हैं, जो हमारे सबसे पास है, जिसमें कि हमारी लाइफ है नहीं है ये हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो नियरेस्ट क्लोजर एलिमेंट है ये है दैट इज ये एयर, जो कि 6% है। देन 4% फायर है और 6% स्पेस है। तो बेसिकली हम ये चारों चीजों से दैट इज क्रिएशन ऑफ लाइफ, दिस गिव अस वेल टू मैनेज आवर बॉडी, टू मैनेज आवर लाइफ, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। और देखिए हमारे यहाँ इन सभी को देवता, पवन देवता, पृथ्वी माता, फायर को भी अग्निदेव, है ना, सबको हमने एक वो किया है। और ये भी कहा है ब्रीथ के लिए, योगा के लिए बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो ये एक तरह का हवन है इस शरीर के लिए, एक तरह का प्राणायाम, ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, ये एक तरह का हवन है आपके शरीर के लिए। जो आपकी मैं आजकल भगवत गीता पढ़ रही हूँ, उसमें तो योगा का इतना इम्पोर्टेंस दिया हो गया है, इतना मुझे अब समझ में आता है कि भाई योगा, आयुर्वेद हमारा एंशिएंट चीज है, वो तो हमें बिल्कुल हमें तो उसी पे ही चलना चाहिए। मुझे अब जाके समझ में आता है कि जब मैंने थोड़ा बहुत भगवत गीता तो समझने लगी, थोड़ा अध्याय खत्म किया 7-8, तो अब मुझे समझ में आता है कि हमारा कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ये सारा योग, जो कि आपको वाकई गॉड से मिलाता है, जो एक मतलब एक वे है, एक रास्ता बनता है आपके लिए, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको इन 5 एलिमेंट्स को समझना है तो आपको लॉ ऑफ नेचर को समझना पड़ेगा कि आप 5 एलिमेंट्स से बने हों, और ये सारी चीजें आपके लॉ के नेचर को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप लॉ के नेचर को समझना चाहते हैं तो आपको योग के थ्रू जाना पड़ेगा, योगा को समझना पड़ेगा। और जब आप योगा करते हो तो आपका अटेंशन, आप काम हो जाते हो, आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हो। ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, आप ये देखना शुरू होगा मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे अभी और क्या सीखना है, क्या और करना है। यू विल स्टार्ट टू लुक योर इनवर्ड, अंतर्मुखी हो जाते हैं आप। then you will get some power, you will get some knowledge, you will get some wisdom along with some happiness. So मैंने आज आपको ये सारी चीजें बताई, आप सुनिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और इसी के साथ धन्यवाद।